अहलन वसहलन मरहबा, अहलन वसहलन मरहबा। अरे हमारे भाई साहब तशरीफ लाए, खुश आमदेद। अरे शेख साहब, इस घर को जीशान साहब का अपना ही घर समझिए। हम तो घर आए मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं, ये हमारी खानदानी रिवायत है। क्यों बिरादर, तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। जी बिरादर। तुम जानते हो शमसुल हसन, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? डील फाइनल करो। हमने क्या डील फाइनल करनी है भाई साहब? हम तो सिर्फ इतना ही अर्ज कर सकते हैं कि हमारी शेख साहब के साथ कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। बस इतना है कि इनसे जो गुनाह सरजद हुआ है उसका कफारा अदा कर दे और 4 लोगों के सामने सच्चे दिल से तौबा कर ले। अल्लाह अल्लाह खैर। कफारा बताओ मौलाना। हम तो ये कहेंगे कि 70 मस्कीनों को खाना खिला दें। बाकी भाई साहब आप जैसे कहेंगे हम मान लेंगे। 70 नहीं, 50। ठीक है, आपकी बात टाली तो नहीं जा सकती, जैसे आपने कह दी। मुबारक हो शेख साहब, खुदा ने आपको गुनाहे कबीरा से बचा लिया। मेहरबानी मौलाना। फतवे की कॉपी शेख साहब को आज मिल जानी चाहिए और कल तक मिलकर सारे मामला ठीक हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका फरमान। हम फतवे की कॉपी अभी आपको दे देते हैं। ये तो मुफ्त में जान छूट गई। 50 मिस्किन को खाना कोई बात नहीं। सस्ते में जान नहीं छूटी शेख साहब। यहाँ एक मिस्कीन को खाना खिलाने का मतलब 1 लाख रुपए है। क्या 1 लाख? सवेरा, जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। ये हर पल एक नया मोड़ लेती है, हर लम्हे हमें एक नया रास्ता दिखाती है। वो रास्ता कभी हमारे लिए मानूस होता है और कभी बिल्कुल अजनबी, लेकिन हमें चलना पड़ता है एक अनचाही मंजिल की तरफ। कदम बढ़ाना पड़ता है। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी दादी जो मेरे मिजाज के खिलाफ हो। सवेरा, क्या हो गया तुम्हें? मेरी तरफ और जीशान की तरफ देखो। क्या हो गया आप दोनों को? बताएं मुझे। पहले आप दोनों शादी के पीछे पड़े हुए थे और अब ये नया ड्रामा। ये ड्रामा नहीं, हकीकत है। हकीकत तो ये भी है दादी कि आज तक मैंने उस औरत की शक्ल भी नहीं देखी जिसे आप लोग मेरी माँ कह रहे हैं। सवेरा, बस दादी, मैं समझती थी कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन आप भी। सवेरा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें तन्हा छोड़ दूंगी? छोड़ ही तो दिया है आपने भी और पापा ने भी। सवेरा, मैं और जीशान तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है दादी? आप लोग तो मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं और एक अनजान औरत की गोद में फेंक रहे हैं जिसे मैं जानती तक नहीं हूं। सवेरा, बस दादी, बहुत हो गया। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती
पापा को बता दीजिएगा कि साफ साफ इनकार है मुझे। घर आए मेहमान को इनकार करना तो हमने सीखा ही नहीं। ना ये हमारी खानदानी रिवायत है और ना ही शरीयत इसकी इजाजत देती है। शुक्रिया मौलाना। अरे इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है। हमने तो अपने भाई साहब को राजी किया है और इसी बहाने अपने रब को भी राजी कर लिया है। क्यों बिरादर? आप इजाजत दीजिए मौलाना साहब। लेकिन जाने से पहले एक मुख्तसर सी बात अर्ज करना चाहते हैं। बोलो। आपने तो सुना ही होगा, नेकी का बदला नेकी, एहसान का बदला एहसान। आज हमने आपकी बात मानी है, कल आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। खैर, आज नहीं तो कल या परसों, लेकिन बात तो करनी है। मैंने ज़िंदगी दो इंतहाओं पर रहकर गुजारी है। एक वो इंतहा जहाँ मैं रौनक की महफिल हुआ करती थी, लोग मुझे चाहा और सराहा करते थे, और एक ये इंतहा जहाँ मैं अपनी तन्हाई की असीर बन चुकी हूँ। अपने अकेलेपन को खुद ही बहलाती फिरती हूँ। जानते हो कैसे? जी। ये अकेलापन भी बहुत बड़ा खालिक है। पहले इंसान को पत्थर बनाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सोच के औजारों से उसे तराशता है। मैंने इस तन्हाई में अपना एक बुत बना लिया था, एक ऐसा बुत जिसका कोई पुजारी ही नहीं। जिंदगी भर बस अपनी ही पूजा करती रही। इसलिए नहीं कि मैं झुकना सीखूं, इसलिए कि इस बुत की शान में कोई कमी ना आए। तुम मेरी बातें समझ रहे हो ना? जी खाला। सुनो, तुमने सवेरा को देखा है? नहीं। मैंने भी नहीं देखा उसे इतने अरसे में। बस एक तस्वीर से लेके फिरती हूँ अपनी आंखों के सामने। हम दोनों से साथ देखेंगे। बीबी जी, आपका फोन है। कौन है? कोई ज़ीशान साहब हैं। ओह भाई, हेलो ज़ीशान। आमना, आमना, मैंने सवेरे से बात की, लेकिन वो उससे साफ इनकार कर दिया। मैं जानता हूँ आमना कि तुम इस वक्त कितनी अकेली होगी। आमना, 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 उससे साफ इनकार कर दिया।
खाला, खाला क्या हुआ? खाला आप ठीक है? खाला क्या हुआ है? खाला, 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 खाला चुप क्यों है? क्या हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने पूरी जिंदगी अपनी पूजा इसलिए की थी कि इस बुत की शान में कभी कमी ना आए। देखो आज मुझे किसी की जरूरत पड़ी तो मेरे सहारे कोई नहीं आया। देख रहे हो ना तुम? क्या क्या आपा कह रही थी आएगी, जरूर आएगी, तुम उससे बात कर सकोगे। क्यों नहीं आई वो? जीशान ने वादा किया था मुझसे, अब कहता है कि वो तुमसे नफरत करती है। जब तक वो आएगी नहीं और मैं उससे बात नहीं कर सकूंगी तो उसकी नफरत दूर कहां से हो सकेगी? बताओ ना तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं देता? मेरा मतलब है कि मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैंने पूरी जिंदगी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगी मैंने उस दिन जीशान से, एक चीज कि मुझे अगर तुमने तोहफा देना है तो मुझे सवेरा दो। और वो आज कहता है वो तुमसे नफरत करती है। क्यों करती है नफरत? मैंने कुछ लिया उसे? क्यों करती है नफरत मुझसे? बताओ। खाला संभालो। नहीं, मेरा मतलब है कि कौन नहीं देगा मेरे साथ। पूरी जिंदगी मैंने कुछ नहीं मांगा किसी से, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा किसी से। क्यों नहीं मांगा? खाला संभालें खुद को, खाला, खाला संभालें खुद को, खाला प्लीज संभालें खुद को, खाला, 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 खाला होश में आए। खाला की अम्मी, अम्मी देखिए खाला को क्या हुआ है? खाला, खाला, खाला होश में। जीशान बेटे क्या बात है, क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हो? माँ वो आमना, क्या हुआ आमना को? मैंने उसे सवेरा के इनकार के बारे में बता दिया। हाँ। फिर तो क्या कहा उसने? कुछ नहीं, वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही। फोन बंद हो गया और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, उठा नहीं रही। देखो बेटा जीशान, तुम परेशान मत हो, क्योंकि बाज़-औक़ात अल्लाह की मसलहत में हम बिल्कुल बेबस होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वहाँ कुछ हुआ जरूर है। मुझे लगता है कि सवेरा के इनकार ने उसे तोड़ के रख दिया। अच्छा बस नहीं, तुम परेशान नहीं हो, परेशान मत हो बच्चे। पता नहीं ये क्या हुआ है। कभी तुम अपना पेन मेरे पास भूल जाती है और कभी मेरी डायरी तुम्हारे पास रह जाती है। और इन भूली हुई चीज़ों से हम एक दूसरे को याद आते हैं और एक दूसरे को याद करते हैं। I'm so sorry. Actually, भूले से डायरी अपने साथ ले गई थी। It's okay. जो हुआ खूब हुआ। और देखो, यही डायरी तुम्हें मेरे पास ले आई है। मैं बुल्ले शाह के दरबार पे इश्क गा रहा था और सवेरा जब मैंने आँख खोली तो तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने था।
ते सब शान नबी विच आया आयो खबर न काये ते खासार में पाया ते पीर जे मेरा आयो दमनिया वाला ते पीरा शावे कलंदे ओए हर मुश्किल विच ओ मदद करेंदा ते दवे जहान अंदे ते सुपने दे विच मैनू सोना मिलिया ते मैं गल विच पालिया बावां हाय डर दी मारी ओए अख ना खोला ते किथे फेर विछड़े ना जावां कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी। वहाँ क्या कर रही हो तुम? फौरन मेरे पास पहुँचो प्लीज। इज इट ऑल राइट? सब ठीक तो है ना? आई नीड यू राइट नाउ, प्लीज तुम आ जाओ। मेरे पास गाड़ी नहीं है यार। अच्छा ठीक है, ऐसे करो तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। क्या? ओके बाय। बेशक दीन में कोई जबर नहीं, कोई सख्ती नहीं। जब कोई भूला भटका राह रास्त पर वापस आता है तो अल्लाह जल्ला जलालहू की रहमत जोश मारती है और शाने करीमी फरिश्तों को हुक्म देती है कि जाओ इस खताकार और नादिम इंसान के रास्ते में गुलपाशी करो, बहेश्त के फूलों से बनाए गए हार इसके गले में डालो और फिर रहमत खुदाबंदी बढ़कर उस गुनाहगार इंसान को अपनी आगोश में ले लेती है, फिर उसे मुअत्तर करके उस पर खास इनायात करती। नदामत में बहाए गए एक एक आंसू के बदले उस खताकार को 70-70 हजार नेकियों का सवाब अता किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमारे दीनी भाई शेख साहब जो मेरे साथ तशरीफ फरमा है, इनसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई, अनजाने में गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब हो गए और उसकी सजा हदूद बयान से भी बाहर है। लेकिन अल्लाह ने, उस जल्ला जलालहू ने इनके दिल में अपनी मशीयत का एहसास जगा दिया और इन्होंने फौरन हमसे रजू किया। शेख साहब अपनी खता पर नादिम हैं और अल्लाह से तौबा कर चुके हैं, लिहाजा इन पर कोई कड़ी हद लगाना जायज नहीं, लेकिन इन पर यह लाजिम है कि कफारा अदा करें
और 50 मस्कीनों को खाना खिलाएं। बल्कि हम तो ये भी कहेंगे कि अपनी फैक्ट्री के तमाम मजदूरों और स्टाफ के लोगों को भी उस खाने में शरीक करें। मौलाना साहब, आपने शेख साहब की मासूमियत को तो फतवा दे दिया, मगर जो बेडशीट प्रिंट हो चुकी हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने सुना है कि वो बेडशीट एक्सपोर्ट होने वाली हैं। देखिए, ये जो इत्तला आप तक पहुंची है इसमें गलतफहमी का पहलू भी शामिल है। इनका फैक्ट्री का वो माल किसी सूरत एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे और उसके बारे में हम उलमा के साथ मुशावरत करेंगे। जैसे उलमाए दीन कहेंगे फिर कोई फैसला सुनाएंगे। यार ये सब फिक्स है। और दोस्तों, शेख साहब ने अपनी बड़ी मोहब्बत के साथ आप सब लोगों के लिए ताम सगीरा का एहतमाम किया है, लिहाजा आई दावत कबूल कीजिए। पहले कितना मेकअप था, बहुत है। सवेरा, राबी, क्या कर रही हो यहाँ? कल हमारी सोसाइटी की टैबलो परफॉर्मेंस है, बस उसी की अरेंजमेंट। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ा वेट करो, अभी चलते हैं। प्लीज चलो ना, जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताया तो है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी सरमत से बात हुई? नहीं। तुमने कॉल ही नहीं किया होगा। किया था कॉल 3 बार, फोन ही नहीं उठाया उसने। रियली? चलो आओ कैंटीन चलते हैं। उधर नहीं, वहाँ बहुत रश होता है। यहाँ पे बैठ के आराम से बात करें। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? गाड़ी में छोड़ दिया। क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल डिस्टर्बेंस होती है जब 2 लोग आपस में बहुत ज़रूरी बात कर रहे हो और एकदम से अचानक में कोई तीसरा आके टपक जाए, तो उन 2 लोगों की वो स्पेशल बात ख़राब हो जाती है ना। ओह, तो यानी कि बहुत ख़ास बात करना चाहती हैं आप। तुम्हें याद है राबी, जब उस दिन इस गार्डन में मैं सरमत की डायरी वापस करने आई थी? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ ही तो थी। तुम्हें पता है, वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो मैं भी उससे सुनना चाहती हूँ। लेकिन फिर अचानक उसका फ़ोन बज गया और मेरा मूड ऑफ हो गया। ओह, हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ, दिन रात बस उसी के ख्याल आते रहते हैं। और जब मैं उसके साथ किसी और को देखती हूँ ना, तब मुझे बहुत जेलसी होती है। कम ऑन यार, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। नहीं, मुझे सरमत से प्यार नहीं हुआ है, इश्क हुआ है मुझे सरमत से। और मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर। और तुम्हारे दिल में जो भी फीलिंग्स है ना, फौरन जाके उसके सामने कह दो। राबी, सीरियसली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इतने खुश तो आप ईद उल फित्र के रोज भी नहीं होते। सोचा मोमिन का हर रोज रोजे ईद होता है, और आज तो हमारे घर के बाहर 0 मीटर लैंड क्रूजर खड़ी है। सच? तो क्या हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं? तो फिर मुझे ले जाए ना घुमाने।
औरत, बेशक तेरी अदाओं में मर्द का सुकून गारत है। मैं कुछ शॉपिंग कर लूंगी, कुछ जोड़े ले लूंगी, मेकअप का सामान। बेशक औरत, तू नुमाइश के दिलदादा है। तेरे पास इतने जोड़े हैं जो 70 हूरों से वाफिर है, लेकिन हम इसराफ को नापसंद करते। चले गाड़ी की खुशी में पिज्जा ही खिला दे। हाँ, हम खुश हैं। बहुत खुश। लेकिन खुशी में भटक कर हम अपनी ज़ौजा मोहतरमा को काफराना माहौल में नहीं ले जाएंगे। तो होम डिलीवरी भी तो हो जाती है। हाँ, इसमें यहूद व निसार के कारोबार में मामनत का अंदेशा है, लेकिन खास हालात में इसकी इजाजत दी जा सकती। तो कीजिए ना फोन। बेशक नाकुसल अक्ल है औरत तो। तुझे इसका अंदाजा ही नहीं कि इस घर में कितनी आलीशान होम डिलीवरी के बारे में सोच रहे हैं। कहाँ से आएगी ये होम डिलीवरी? ज़ीशान बुखारी के घर से। ज़ीशान बुखारी के घर से। अस्सलाम वालेकुम सराज है। वालेकुम सलाम। क्या आप जानते हैं सरमत कहाँ रहता है? सरमत? जी सर, वो एक्चुअली उस दिन आपके ऑफिस में मुलाकात हुई थी ना उससे। सरमत मेरे साथ रहता है। आपके साथ सर? हाँ हाँ, वो बेटा है मेरा। ओके सर, क्या मैं इस वक्त उससे मिलने आ सकती हूँ? तुम्हें कोई काम है उससे? सर शायद वो मुझसे नाराज है। अरे नहीं सवेरा बेटी, मैं सरमत को अच्छी तरह जानता हूँ। सरमत किसी से नाराज नहीं होता, और अगर होना भी चाहे तो अपने आप से नाराज होता है। सर क्या मैं इस वक्त आ सकती हूँ? मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी है। तो अभी तो वो नहीं है घर पे। सर क्या आप जानते हैं वो इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा? वो कहाँ हो सकता है, या तो किले पे होगा या दरबार में। ठीक है सर, थैंक यू। क्या हुआ? किले पे। तो सोच क्या रही हो? जाओ ना, जाओ। थैंक यू।